हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे, बहुत शानदार होंगे। मैं वीनस जैन, फिजिक्स फैकल्टी, आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं एक शानदार सेशन लेकर। और आज के सेशन में गाइस रियली हम बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आग लगा देंगे। हम लेकर आए हैं बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी पैराबोला। अब ये सेफ्टी पैराबोला क्या हो सकता है? बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ रखा हो, लेकिन डेफिनेटली आज के सेशन में पढ़ने के बाद, सीखने के बाद, जानने के बाद आपको बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर। चलिए तो शुरू करेंगे भैया। अब आपके कीमती समय को ज़ाया ना करते हुए, आपके पेशेंस का टेस्ट ना लेते हुए, अक्ष, पार्थ, लोकेश, ऋतिक, चलो भाई बहुत बढ़िया है, निधि, वेरी वेरी गुड, हम सीधे चलेंगे आज के इस प्यारे से अमेजिंग से सेशन को शुरू करने के लिए। देखो भाई, शुरू से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक पार्टिकल है जो कि जिन पर है। कहाँ खड़ा है भाई? ओरी नाम के जिन पे खड़ा हुआ है। ये पार्टिकल ओरिजिन पे खड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मेरे पास एक फिक्स्ड वेलोसिटी से मैं इसको प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा केस लेते अपन कि मान लो यार सामने वाली दुश्मन देश ने मिसाइल डिस्ट्रॉयर लगा रखा है, करेक्ट। और हमें यह पता है कि उनके जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर की मैक्सिमम वेलोसिटी है कुछ u, ऐसे मान लेते हैं अपन, करेक्ट। अब उनने इस पॉइंट पर उसको लगा रखा है, तो ये बात तो क्लियर है कि वो जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये अपने को पता है यार कि हर पॉइंट पे ऐसे शूट कर सकता है, ऐसे किसी एंगल पे। एंगल कोई भी चेंज कर सकता है अपने हिसाब से, है ना। अपने हिसाब से एंगल चेंज कर सकता है, इधर भी, आगे पीछे, सब तरफ, हर तरफ, करेक्ट। जिस तरह से एक वाटर स्प्रिंकलर होता है, अगर आपने देखा हो कि किस तरह से वाटर स्प्रिंकलर काम करता है कि भैया नीचे से अपन पाइप जोड़ते हैं, पाइप में से ऐसा नल टाइप का निकाल लेते हैं और वो जो स्प्रिंकलर होता है वो ऐसे घूमता रहता है ना। तो वो एंगल चेंज करता रहता है। लेकिन अपन को जो आउटपुट देखते हैं, अपन पानी की धार देखते हैं, तो पानी की धार कभी ऐसे गिरती है, 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 गोल गोल घूमती हुई गिरती है। वो अपने चारों दिशाओं में दिखती है। अब सोचो, वापस कमिंग बैक टू दैट सेम चीज, अगर मैं मान लो प्लेन लेके उड़ रहा हूं, है ना, मेरे को चाहिए कि मुझे प्लेन लेके, अपन तो मस्त उड़ते हैं, लेकिन इनके रीजन में नहीं आएंगे भाई, डिस्ट्रॉय नहीं होना है अपने को। इनकी जो बेसिकली ये जो शूट करेंगे यहां से, है ना, बुलेट बम जो भी शूट करें, क्या रीजन रहे कि हम हमेशा सेफ रहें, हम हमेशा सेफ रहें, इनसे दूर रहें। भैया कैसे पॉसिबल है ये, कैसे पॉसिबल है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बॉल का केस लेता हूं, एक सिंपल सा, है ना, अपन अहिंसावादी लोग हैं और अहिंसा परमो धर्म होता है। तो भाई मैंने मान लिया कि एक पार्टिकल है, इसको मैंने इस तरह से शूट किया, तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे गया और यहां जाके गिर गया, ठीक बात है। अब मान लो यार मैंने क्या किया, थोड़ा एंगल बढ़ाया, अब एंगल बढ़ाया तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे गया और ऐसे आके गिर गया। थोड़ा और एंगल बढ़ाया तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे गया और ऐसे आके गिर गया, इस तरह से, है ना, ठीक बात है। तो अपन ने कहां से शुरू किया था? अपन ने ऐसे मानो कि यार मैक्सिमम रेंज वाली कंडीशन शुरू किया था कि जो पहली कंडीशन थी, मैंने एंगल लिया था, इस कोई ऐसा एंगल लिया था जहां पे मैक्सिमम रेंज मिल रही थी। उसके बाद बढ़ाते होगे एंगल, बढ़ाते होगे, जब 90 डिग्री पहुंच जाओगे तो पार्टिकल ऐसे सीधे जाएगा, ये सीधे आगे वापस आ जाएगा, करेक्ट। अब वापस यहाँ चलते हैं। सिमिलरली अगर मैं पार्टिकल्स यहाँ फेंकूंगा तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ मुझे दिख रहे हैं ऐसे। अब देखो, ऐसे में कोई भी डायरेक्शन में फेंकूंगा तो एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि अगर मैं सारे पॉइंट्स यहां पर वो वाले लूं जो कि इनकी हर ट्रेजेक्टरी की क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। आप देखो, ये पॉइंट लिया मैंने, इसका ये पॉइंट लिया, 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 और उन सभी को एक लाइन से अगर ड्रॉ कर दिया तो बेसिकली ये जो पैराबोला है, ये एनवेलप इसको बोलते हैं भाई, ये सेफ्टी पैराबोला है। मतलब कोई भी पार्टिकल का एग्जिस्टेंस या कोई भी वाई का एग्जिस्टेंस इसके बाहर वाले रीजन में नहीं होगा। मतलब अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं पूरे को रीजन 1 और रीजन 2 में, ध्यान से देखना बिल्कुल, अगर मैं पूरे को ब्रेक कर दूं रीजन 1 और रीजन 2 में, इसको बोल दूं मैं रीजन 1 और ये रीजन 2 में, तो मेरी जितनी भी वैल्यूज आएगी, है ना, वाई और एक्स की वैल्यूज आएगी, बेसिकली किसी भी करस्पॉन्डिंग एक्स की मेरे पास जो वाई वैल्यू आएगी वो रीजन 1 के अंदर ही आएगी, रीजन 2 के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो। ये बात क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? है ना? अच्छा, बिल्कुल सही बात है। अब सोचो, अगर मैं किसी भी पॉइंट को अगर ध्यान से देखूं तो यार देखो, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस ट्रेजेक्टरी के लिए भी आ रहा है और इस ट्रेजेक्टरी के लिए भी आ रहा है। सिमिलरली अगर ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, क्या ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं, ये क्या अगर मैं u की वैल्यू फिक्स रखता हूं, अगर मैं
u की वैल्यू फिक्स रखता हूं, तो भाई क्या मुझे यहां पर किसी पर्टिकुलर थीटा के लिए या दो थीटा के लिए सेम सेम वैल्यू मिल रही है क्या? अरे ऐसा कुछ एंगल होंगे ना रीजन 1 में। अगर मैं रीजन 1 की बात करूं, इन रीजन 1 आई विल गेट सेम y फॉर टू डिफरेंट थीटास। दो वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए, दो वैल्यू ऑफ थीटा के लिए मुझे ये पॉइंट मिल जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं रीजन 2 में, भाई साहब रीजन 2 में तो कोई मिलना ही नहीं है, कुछ नहीं मिलना है यहां तो। रीजन 2 में तो कभी पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करना है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इन पॉइंट्स को, ये जो एक्सट्रीम एंड वाले पॉइंट हैं, क्या ये एक पर्टिकुलर थीटा के लिए ही आएंगे? दे विल एग्जिस्ट ओनली फॉर सरकमफेरेंस वाले पॉइंट जो हैं, सरकमफेरेंस वाले पॉइंट्स जो हैं, सरकमफेरेंस वाले पॉइंट्स जो हैं वो यूनिक थीटा या किसी एक थीटा के लिए ही आएंगे। यस और नो? बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है भैया, बहुत ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस इसको थोड़ा सा फील करना है। एक बार फील कर लिया, इक्वेशन निकाल ली, उसके बाद मजे ही मजे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है भैया। पहले बताओ यहां तक की क्लैरिटी क्या? ये चीज समझ में आ रही है अपने को? ये चीज क्लियर है? अब सोच यार एक बात कि अगर मैं कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लो, लेट से मैंने कोई पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, है ना? कोई भी पॉइंट ले लेते हैं P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। अगर x, y है तो क्या मैं उसकी इक्वेशन लिखता हूं? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिख सकते हैं अपन? बिल्कुल लिख सकते हैं। जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है वो होती है मेरी y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर y u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी जो कॉस स्क्वायर थीटा बॉटम में है, इसको मैं एक काम करता हूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। और क्या सेकेंड स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा? तो अगर आप इजाजत दो तो क्या मैं इसको मिटा के यहां पर डायरेक्ट लिख दूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यस और नो? यस और नो? करेक्ट। अच्छा, अब आप देखो ये जो मैंने सिचुएशन ली है, मैंने क्या किया? अगर मैंने मान लो कोई पॉइंट सरकमफेरेंस पे ले लिया, कोई पॉइंट सरकमफेरेंस पे ले लिया, ध्यान समझना, कोई पॉइंट सरकमफेरेंस पे ले लिया, तो वहां पे क्या थीटा की एक वैल्यू आना चाहिए? थीटा की एक वैल्यू आना चाहिए। और हाँ यार भैया, है ना, यू तो अपना फिक्स है, यू क्या है अपना फिक्स, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक काम करते हैं अपन, एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को मैं टेन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में ले आता हूं, या टेन थीटा के टर्म्स में लिखने की कोशिश करता हूं। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूं जहां पे जैसे अपना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट जो होता था, उसमें एक्स स्क्वायर की जगह में टेन थीटा एक्स स्क्वायर थीटा की जगह में टेन स्क्वायर थीटा रख दूंगा। मतलब एक्स की जगह टेन थीटा में इसको रख के सॉल्व कर रहा हूं। इधर देखना ध्यान से, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हो जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखना, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स टेन थीटा माइनस एक्स टेन थीटा, और ये एज इट इज चल ही रहा है, ये पूरा टर्म, इसको अपन इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2u स्क्वायर बाय जी एक्स स्क्वायर, है ना? और ये कितना हो जाएगा? ये इधर आ गया, माइनस हो गया, ये इधर ऑलरेडी प्लस y इक्वल टू 0, और इसमें भी मल्टीप्लाई अपने को करना पड़ेगा 2u स्क्वायर बाय जी एक्स स्क्वायर। पहले बताओ इसमें कोई समस्या तो नहीं है आपको? इसमें कोई समस्या तो नहीं? क्लियर है बात? अब देख, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक एक्स से एक एक्स कट गया, 2u स्क्वायर बाय जी टेन थीटा, इस 1 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 1 प्लस, कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, 2y स्क्वायर बाय जी एक्स स्क्वायर। देखो यार, इसमें कोई समस्या तो नहीं किसी को? अब ये पूरी इक्वेशन क्या है बन गई? मेरी टेन थीटा में बन गई। क्या है? टेन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मुझे यूनिक वैल्यू चाहिए, याद करो, अगर मुझे रूट्स यूनिक चाहिए, मैं ये कहूं सिंगल रूट चाहिए, ऐसा बोलो, अगर मुझे सिंगल रूट चाहिए
तो क्या d को उठा के 0 कर देते हैं अपन, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यस और नो? क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 पुट कर दूं? अरे हाँ भैया, तो क्या मुझे वो यूनिक थीटा मिल जाएगा? करेक्ट। अच्छा, तो कितना हो गया भाई? यहां पर हमें यूनिक वैल्यूज चाहिए थीटा की, करेक्ट, डबल वैल्यू नहीं चाहिए। तो भाई मतलब मेरे एक्सट्रीम वाले पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं। सारे पॉइंट जो आएंगे वो कहां पे आएंगे? आई विल गेट ऑल पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस, ऑल पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस, सारे पॉइंट आने वाले हैं वो सब सर्कमफेरेंस पे आएंगे। और हाँ ये बात तो क्लियर है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, मतलब 4u⁴ बाय जी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, 4a1 है, c 1 प्लस 2y² बाय gx²। अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना। मैं y की इक्वेशन निकालने की कोशिश करूंगा। देखिए कट रहा है क्या? कट गया है ना? अब मैं y निकालने की कोशिश करूंगा। आई वॉन्ट y एज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि y और x में अगर रिलेशन आ गया तो इक्वेशन आ जाएगी किसकी? एनवेलप की या सेफ्टी पैराबोला की। सो ये हो गया मेरे पास u² बाय g², u⁴ बाय g² -1 इज इक्वल्स टू 2u² बाय gx²। ध्यान से देखना कहीं गड़बड़ ना हो बस। 2u² बाय gx² इंटू y, इसको इधर ले आते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा मेरे पास gx² बाय 2u² gx² बाय 2u² u⁴ बाय g² -1 इक्वल टू y। क्या जो मेरा y की वैल्यू आई है वो आई है, देख ध्यान से, u² बाय 2g माइनस gx² बाय 2u²। दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सेफ्टी पैराबोला। ये याद करना है अपने को, इक्वेशन ऑफ सेफ्टी पैराबोला। क्या ये बात क्लियर है? बोलो भैया, बोल 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 बोल। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? 100%। ठीक, अच्छा भैया ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अब देख, इसी को करने की मेरे पास एक शानदार नायाब मेथड और थी। इसी को अगर मुझे करना है तो मुझे एक मेथड से और कर सकता हूं। कैसे? पहले क्या करेंगे, पहले अपन अभी 10 मिनट अभी अपन से इक्वेशंस देखते हैं कि इक्वेशंस डिराइव क्या कर रहे हैं और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज अपन निकाल सकते हैं। उसके बाद भाई धमाल मचाएंगे। उसके बाद देखना क्वेश्चंस ऐसे तोड़ेंगे, टफ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, ऐसे। करेक्ट, ध्यान से देखते जाना बेटा बस। मेथड 2, क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ये जो, अगर ये एक पॉइंट ले लूं, मैं कोई सा रैंडम पॉइंट ले लूं, सोच यार अगर ये पॉइंट कोई इंक्लाइन पे होता और वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा होता, ध्यान समझना, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर अल्फा होता, ये पॉइंट इंक्लाइन पे होता, तो क्या अपन को पता है कि जो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आता है वो u² बाय जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा आता है। u² बाय जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, ऐसा पढ़ा है क्या कभी? इंक्लाइंड मोशन, इंक्लाइंड पाथ पर, है ना? याद है ना, पैराबोलिक मोशन ऑन प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन वाला कॉन्सेप्ट। सो उसमें जो आर मैक्स का फॉर्मूला आता है, अगर आपको याद हो, तो वो होता है u² बाय जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। बस ये वही वाली बात है कि अगर आपको याद हो तो ठीक बात है, तो आपका इजीली निकल जाएगा, अदरवाइज थोड़ी समस्या आएगी। ये कब होगा, 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 ये कब होगा? जब 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 मैं मानूंगा कि ये जो रेंज है ये मैक्सिमम है, ये एंगल अल्फा है, ये करस्पॉन्डिंग y हो जाएगा और ये करस्पॉन्डिंग x हो जाएगा। इसका मतलब जो आर मैक्स की वैल्यू आएगी वो √x² प्लस y² आएगी। देख ध्यान से, अगर आपको ये सच में समझ में आ गया तो देख कॉन्सेप्ट कितना इजी हो गया तेरे लिए। ये हो गया मेरे पास आर मैक्स कितना, √x² प्लस y² इज इक्वल टू, या एक काम करना, इसको और इजी कर दूं, थोड़ा सा और इजी बना ले क्या?
इसको लिख देते हैं r इंटू 1 प्लस साइन अल्फा इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय जी। सो r प्लस r साइन अल्फा इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। अब ध्यान से, ये r है, ये अल्फा है, तो ये r कॉस अल्फा, ये r साइन अल्फा। क्या r साइन अल्फा मतलब y, r प्लस वाई इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास यू स्क्वायर बाय जी, ये आ गया मेरे पास, यहां से इसकी इक्वेशन आ गई r प्लस वाई इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी, r प्लस वाई इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। तो आप चाहो तो यहां से r निकाल सकते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। अब उधर ले आके स्क्वायर मार दो इसको, जैसे ही सॉल्व करोगे, अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा भाई, है ना, तो जो y आएगा आपके पास वो आएगा यू स्क्वायर बाय 2g, सॉल्व कर लेना इसको, माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर, यही आंसर आएगा। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, भरोसा रखो भाई पे, भरोसा रखिए, आंसर यही आएगा। बहुत प्यारा है ये। पहले बताइए, ये बात क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन याद कर लो, ये क्वेश्चन याद कर लो। ओमकार, प्रो बॉय, क्लियर है बात? क्लियर है बात? शिवाजी भैया, क्लियर बात है ना? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आपको एक्चुअली में यहां पर कॉन्सेप्ट सीखने को, जानने को मिलेगा भाई, है ना। तो जिसके मन में ललक है कि भाई मुझे रैंक AIR लेके आनी है, उस तरह के कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ना चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस सेशन को एंजॉय करोगे, अदरवाइज तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो भाई, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग है, चलो, है ना। जिसको मेथड 1 क्लियर हो गई है, मेथड 1 से काम चला लो, मेथड 2 की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है इसमें, ठीक। चलो, तो अपन ने इक्वेशन निकाल ली, है ना, इक्वेशन निकाल ली। पर सोचा यार, मैंने इक्वेशन निकाल ली, कभी अपने से दे दिया उनने y दे दिया और x दे दिया, कभी u मिनिमम या u मैक्सिमम पूछ लिया कि बताओ यार ये y है, ये x है, तो अगर मुझे मिनिमम वेलोसिटी से पहुंचाना है, तो u मिनिमम कितना होगा। अगर मुझे इस पॉइंट पे पहुंचाना है y, x या x, y ले लेते हैं, अगर मुझे इस पॉइंट पे पहुंचाना है तो u मिनिमम कितना होगा। तो अपन u मिनिमम की इक्वेशन निकाल लेते हैं, एक इक्वेशन अपन u मिनिमम की निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे देख, अपन को पता नहीं है, ये अपन ने कुछ रैंडम एंगल पे फेंक दिया, इसको u मिनिमम निकालना है अपने को, क्योंकि वहां से पास होना चाहिए, वो वहां से पास होना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है कि ये जितने भी कोऑर्डिनेट मिलेंगे, ये सेफ्टी पैराबोला के अंदर ही मिलेंगे अपने को। अच्छा, सेफ्टी पैराबोला के अंदर भी नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये हो गया अपना y इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर, करेक्ट। एक काम करता हूं, ये ना मुझे अब u स्क्वायर में सॉल्व करना है, आई वॉन्ट u इन टर्म्स ऑफ दिस एंड दिस। तो मैं मान लेता हूं कि ये कोऑर्डिनेट कुछ x, h मान लेता हूं, है ना, ताकि आपको y कोऑर्डिनेट आपको पता पड़ जाए कि अपने को h हाइट तक जाना है। तो ये हो जाएगा अपना h इक्वल टू यू स्क्वायर को मैं t पुट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि उससे क्वाड्रेटिक बनेगी, वरना सॉल्व नहीं होगा। लेट यू स्क्वायर इक्वल टू t, इसको t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा t बाई 2g माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2t बाई 2t, करेक्ट, जी एक्स स्क्वायर बाई 2t। अब इसको सॉल्व कर, एक काम करते हैं, पहले तो 2g का मल्टीप्लाई सब में करते हैं, तो ये जाएगा 2gh इज इक्वल्स टू t, 2g इधर से 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टी, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2gh इंटू टी प्लस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये जो टी स्क्वायर है, ये यू, टी एक्चुअली में यू स्क्वायर है, याद रखना है ना, क्योंकि वो यू टू द पावर 4 बन जाता तो समस्या आती मेरे को सॉल्व करने में। अब आप देखो, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, जो टी है एक्चुअली में, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस, एक मिनट, ये प्लस था ना, इधर माइनस कैसे हो गया? ये माइनस, ये प्लस, अपॉन 2 है, ठीक। अब देख,
ध्यान से अगर अपन देखें तो सब में से ये जी स्क्वायर है, ये जी स्क्वायर है, यहां पे बाहर निकाल लू जी, अगर मैं जी कॉमन निकाल लूं और ये 2 2 2 2 काट दूं तो जी बाहर निकलने के बाद यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, जी बाहर, जी बाहर, जी बाहर, अंदर बचा मेरे पास h प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो जी बाहर h प्लस अंडर रूट, तो ये जो u मिनिमम निकल के आएगा वो आएगा अंडर रूट जी इंटू एच प्लस रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये आपको याद रखना है, ये अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकाल दिया मैंने जो आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ये बात क्लियर है क्या? करेक्ट। तो अपने को दो फॉर्मूले याद करना है। पहला तो यू मिनिमम निकल जाएगा ऐसे कि अगर किसी भी पॉइंट पे आपको पहुंचना है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पहुंचना है तो यू मिनिमम इतनी चाहिए होती है, और अगर इक्वेशन ऑफ सेफ्टी पैराबोला चाहिए y इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, ये दो इक्वेशंस अपने को याद होना चाहिए। हर एक बच्चे को अगर ये दो इक्वेशंस याद हो गई तो 10 मिनट वाले सवाल 2 मिनट में कैसे होंगे, वही तो सिखाया जाएगा राजा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पेशेंस लेवल अच्छा खासा हो बढ़िया और सीखने की ललक हो अंदर से, तो एक और शानदार पॉइंट है। तुम बोलो तो बताऊं, तुम बोलो तो बताऊं भाई, तुम बोलो तो बताऊं। लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि मान ले यार अगर कोई पार्टिकल को मैं थ्रो करता हूं और मैं चाहता हूं कि इसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो ऐसा हो जिससे मुझे रेंज मैक्सिमम मिले, जिससे मुझे रेंज मैक्सिमम मिले। सोच यार, रेंज y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये अपनी रेंज की इक्वेशन होती है। अगर मुझे रेंज मैक्सिमम करनी है तो बेसिकली पूरी इक्वेशन को उठा के मैं थीटा के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, टेन थीटा के रेस्पेक्ट से कर दूं तो कितना हो जाएगा, 0 एक्स डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टेन थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टेन थीटा, ये कितना हो गया, एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर, 1 का 0 हो गया, टेन स्क्वायर थीटा का 2 टेन थीटा। तो क्या 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 मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई, देख भाई, यू स्क्वायर बाय जी एक्स, यू स्क्वायर बाय जी एक्स। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन। अगर ये तीन रिलेशन याद हो गए, अगर ये तीन रिलेशन याद हो गए, कौन कौन से, y इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, एक u मिनिमम का याद हो गया, अंडर रूट g ब्रैकेट में h प्लस रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरा टेन थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी एक्स। अगर ये याद हो गया तो काम खत्म है भाई, फिर मजे ही मजे। ये जो तीनों पॉइंट मैंने आपको यहां पर डिटेल में जो समझाए हैं, डिराइव करवाए हैं, उन तीनों को मैं आपके सामने लिख दिए हैं ताकि आप इनको मेमोराइज कर सको। बोल भाई, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? कोई समस्या तो नहीं? बोलो सही भाई, इज इट क्लियर टू एवरीबडी, हाँ या ना? क्या ये बात आपको क्लियर है? इसमें कोई समस्या? पक्का? चलो भाई, अगर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं आपको तो देखना फिर आप क्वेश्चंस कैसे तोड़ते हैं हम। क्या दे रखा है आपको, यहां पे दे रखा है कि एक वायर है जिसमें जो चिड़िया है वो 10 मीटर की हाइट पे बैठी हुई है, ठीक है, और एक बॉय है जो कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, वो भाई साहब पत्थर फेंक सकता है कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट स्टोन कैन रीच द बर्ड। अब सोच, हमको क्या चाहिए, हम किसी भी एंगल फेंक सकते हैं, वो बंदा किसी भी एंगल फेंक सकता है। ध्यान से देखना बेटा, जल्दी बता इसमें कौन कौन सा आंसर सही है, इनमें से कौन कौन सा आंसर सही है, जल्दी बताओ। अरे हाँ, वो बंदा किसी भी एंगल फेंक सकता है, वो करेक्ट। बट हम ये चाह रहे हैं कि जो एक्स हो मैक्सिमम हो, एक्स मैक्सिमम करना है। तो देखो यार, ये बात क्लियर है कि वो जो बंदा है वो यहां से फेंकना चाहिए, और मैक्सिमम एक्स अगर बर्ड यहां है तो ये एक्स मैक्स हो सकता है, एक्स उसके करस्पॉन्डिंग ये वाई हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी हाइट जो है वो फिक्स है, मुझे एक्स निकालना है। क्या अगर ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ सेफ्टी पैराबोला के ऊपर आ गया तो गारंटीड है जो सबसे दूर एक्स की वैल्यू आएगी, क्योंकि उससे दूर तो पॉसिबल ही नहीं है।
उससे आगे तो पॉसिबल ही नहीं है एक फिक्स्ड एच के लिए। अगर मैं हाइट फिक्स कर दूं तो यही पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर ये सेफ्टी पैराबोला का सरकमफेरेंस वाला पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे तेरा एक्स मैक्सिमम हो सकता है, बाकी तो कोई कंडीशन ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां पर y इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर ये लगा दिया मैंने। y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है 10 मीटर। यू स्क्वायर कितना है? यू स्क्वायर है 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10 इंटू एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 10 2 इंटू 20 इंटू 20। देखो यार, देखो भाई 20 में से 10 गए, 10 बचे, सो 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 80, 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 80। मेरा आंसर आ गया √100, 2√2 और 10 चल ही रहा है, 20√2 इज द वैल्यू ऑफ एक्स मैक्स। देख भाई यार, क्या ये पहले तेरी जिंदगी इतनी आसान थी क्या? इस तरह के सवाल को 2 मिनट के अंदर करना क्या पहले पॉसिबल था? भाई साहब, ये 11th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको IIT एडवांस में बहुत काम आ सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो भाई, तो अपना आंसर आ गया। अब वो पूछ रहा है एंगल बता दो, कि एंगल बताओ जहां पे क्या हो रहा है भाई, एक्स मैक्स हो रहा है। क्या एंगल की वैल्यू अपन ने अभी देखा, जो एंगल का फॉर्मूला था tan थीटा, वो था यू स्क्वायर बाय जी एक्स। मतलब क्या 20 इंटू 20 बटे 10 इंटू 20√2। 20 से 20 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2/√2। क्या tan थीटा की वैल्यू आ गई तेरे पास √2। ये वो एंगल होगा, द एंगल एट विच इट इज प्रोजेक्टेड, वो एंगल होगा भैया, वो एंगल होगा भैया। देख tan इनवर्स √2। टन भैया, इतने टफ कॉन्सेप्ट को, इतने टफ सवालों को क्या आप 2 मिनट में करके और IIT एडवांस में अपनी अच्छी रैंक ला सकते हैं? बताओ ना भाई। आग 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 आग। देखो, अगर आपका IQ लेवल अच्छा है, मतलब अच्छा अगर नॉर्मल भी है, जैसे मान लो यार रूम टेम्परेचर से डबल भी है, तो भी मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और उसके प्यारा ही नया कॉन्सेप्ट लगा होगा आपको। बोल हाँ कि ना? अरे हाँ, मजबूरी में बोलना पड़ेगा अब तो हाँ, क्योंकि बात IQ की आ गई है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या ये सवाल भाई तुम देख लेना, शायद ये कोई सी अच्छी किताबों में ही होगा, SBT होगा, ये किसी न किसी किताब का है ये सवाल, और उसको लंबी मेथड से कर रखा है। बहुत सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे आपको जो उसके लॉन्ग मेथड्स होंगे, पर क्या ऐसे कर पाओगे क्या यार? क्या ऐसे कर पाओगे? क्या ऐसे कर पाओगे? चल भाई आगे 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 बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या दे रखा है आपको कि 2 टावर है, एक की हाइट h1, एक की हाइट h2, दोनों के बीच की डिस्टेंस d1 है, मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पूछना है आपसे। अब देखिए यार, यहाँ पे आप h1 पे खड़े हो गए हो, कितने हाइट है? 12 मीटर, और आपको h2 पे पहुंचाना है। वो बोल रहे हैं यहाँ से निकल के यहाँ पे जाना चाहिए। सोच, अपन को यहाँ फेंकना है मिनिमम स्पीड से ताकि वो यहाँ से क्रॉस कर जाए। अब यार अपने कॉमन सेंस लगाएंगे अपन, मिनिमम स्पीड की बात करी ना। अगर मैं मान लूं कि इसका जो सेफ्टी पैराबोला है, अगर मैं यहां से प्रोजेक्ट करता हूं तो सेफ्टी पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। मैंने मान लिया कि वो जो पॉइंट है वो यहां से पास होके जाएगा। जो सेफ्टी पैराबोला बनने वाला है अपना, वो यहां से पास हो जाके जाएगा। तो आपको ऐसा लग रहा कि अब मेरी कहानी थोड़ी ईजी हो गई है। मुझे क्या इस पॉइंट से अपने को क्या करना है? मिनिमम स्पीड से ब्रेक करना है ताकि यहां से पास हो जाए, यहां से पास हो जाए। इधर की तो कोई टेंशन नहीं है ना, ग्राउंड यहां पर है। अभी ग्राउंड की बात बाद में करेंगे, ग्राउंड की बात बाद में करेंगे, अपन ने करी नहीं ग्राउंड की बात अभी। तो मैं तो मान लेता हूं कि ये अपनी कुछ v1 है, मैं v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहा हूं इस पॉइंट से। टावर पे अगर खड़े होके मुझे इससे पास कराना है, ठीक बात है यार, इससे पास करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? 6 मीटर। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 6। x की वैल्यू 10 दे रखी है सवाल में 10 दे रखी है। इसका मतलब तेरा v निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? इक्वेशन ऑफ सेफ्टी पैराबोला लगा लो, u स्क्वायर बाई 2g माइनस gx²/2u²। जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा बेटा। या फिर ये, क्योंकि ये u में आपको अब थोड़ी डरावनी इक्वेशन बनेगी, तो इससे बढ़िया ये लगा लो। ये हो जाएगी अपनी g इंटू
एच प्लस रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देख ये तो बड़ा आसान है। तो कितना हो जाएगा ये 10 इंटू हाइट डिफरेंस कितनी 6 प्लस 136 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया अपना आंसर, ये आ गया अपना आंसर। लेकिन ये तो अपनी वी आई है, इसको यू नहीं लिखना चाहिए, इसको वी लिख दो। ये अपनी क्या आई है भाई, वी आई है। पर उनने ये पूछा हमसे कि ग्राउंड से कितने से फेंके। अरे ये पूछा ना उन्होंने कि ग्राउंड से कितने से फेंके। क्या हम ये निकाल चुके हैं कि इस पॉइंट पे मुझे इतनी स्पीड होना चाहिए। अबे ग्राउंड से निकालना है तो एक काम करना, क्या इस पॉइंट को अगर मैं ग्राउंड पे मान लेता कि यू स्पीड से फेंका गया है, ये यू स्पीड से फेंका गया है, अब दोनों के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा लूँ कि भाई हाफ एम यू स्क्वायर, या एक काम करते हैं ना, हाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगा ले, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। या इससे बेस्ट तरीका ये भी होता है कि यू स्क्वायर अगर निकालना है तो वी स्क्वायर प्लस 2gh लगा लो, बात बराबर ही है। तो इससे यू निकल जाएगा जरा। वी स्क्वायर की वैल्यू पता है आपको, वी स्क्वायर पता है, 2g पता है, हाइट पता पड़ी जाएगी, ये काम खत्म, काम खत्म। अरे यार बोलना भाई, बोलो बोलो, क्लियर है बात। चल चल एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं भाई। देख कितना प्यारा प्रॉब्लम है, क्या दे रखा है, अ स्टोन कैन बी लॉन्च्ड एट एनी एंगल। ये स्टोन है भाई, ये इसको कहीं भी फेंक सकते हैं, है ना, इस पॉइंट से कहीं भी फेंक सकते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन, और उसका जो टारगेट है वो बॉटम पे कितने 24 मीटर दूर। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो ताकि ये हिट कर जाए। मिनिमम स्पीड पूछिए। अब यार मिनिमम स्पीड पूछने में प्राण निकालू कॉन्सेप्ट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये प्राण निकालू कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। तरीका नंबर 1, इंक्लाइंड प्लेन वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, इंक्लाइंड प्रोजेक्शन, उसमें जो रेंज मैक्स आती है उसको लिख लो भाई यू स्क्वायर बाय जी 1 माइनस साइन बीटा, क्या होता है वो, साइन अल्फा या साइन बीटा जो भी वो लगा लियो, है ना, करेक्ट। पर ये ना लगाएं, अपन तो पैराबोला से करते हैं ना भाई, अपन ने सीखा। सोच अगर मैं ऐसा मान लेता कि यहां पर से अगर मैं पार्टिकल को फेंकूं किसी भी डायरेक्शन में, है ना, मतलब ऑब्वियस बात है कि किसी भी एंगल पे फेंकूंगा मैं, तो क्या इसका जो सेफ्टी पैराबोला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये अपना सेफ्टी पैराबोला बनेगा। अगर मुझे चाहिए कि मिनिमम स्पीड से पहुंच जाए तो क्या वो जो पॉइंट है वो यहां पे होगा, तब भी पार्टिकल पहुंच जाएगा आराम से, है ना, करेक्ट। ये पार्टिकल पहुंच जाएगा, यहाँ पे पार्टिकल पहुंच जाएगा आराम से, बहुत आराम से पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो देख यार ये कोऑर्डिनेट कितने भाई, इसको अगर मैं ओरिजिन मान दूँ 0,0, तो यार ये वाला कोऑर्डिनेट कितने होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा मेरे शायद 7 दे रखा है, 7 मीटर खड़ी हाइट है, तो -7,24 इज द करेक्ट आंसर। ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई -7, x की वैल्यू आ गई 24। क्या u मिनिमम निकल जाएगा, अरे क्या बात कर दी भैया, g इंटू एच प्लस रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 10 इंटू -7 प्लस रूट ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 49 प्लस 576 के 625 आ रहा है, रूट ओवर 625 का पूरा रूट, 25 माइनस 7 18, द करेक्ट आंसर इज रूट 180 मीटर प्रति सेकेंड, एंड दिस इज द फास्टेस्ट मेथड टू फाइंड सच टाइप ऑफ आंसर्स। ईमानदारी से बताओ भाई, क्या तुम अपनी कल्पना में भी इसे 2 लाइन में सॉल्व कर सकते थे और 1 मिनट में सॉल्व कर सकते थे, अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो। पर आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया है। तो कभी भी ऐसा मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट आए जब आपको रेंज कवर करनी हो, या प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन हो, इंक्लाइंड मोशन के क्वेश्चन हो, वो जहाँ पर आप इक्वेशन बना बना के डिफरेंशिएट मार मार के भयानक पागल हो जाते हो कि भैया इक्वेशन बनाएंगे, फिर रेंज को मैक्सिमम करने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, इन सबको करने की जरूरत ही नहीं है। अब काम खत्म हो चुका है भाई, बस आपको 3 इक्वेशन याद रखना है जो मैंने बताई है, और एक सेफ्टी पैराबोला बन जाएगा। सेफ्टी पैराबोला के अंदर सारे पॉइंट्स दिख जाएंगे आपको, काम आपका आसान हो चुका है। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद। मैं फिर मिलूंगा आपसे बहुत जल्द। जय हिंद, बाय, थैंक यू।